हे गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। और अगर नहीं हो सुखी और अगर नहीं हो स्वस्थ तो ट्रेन करो भाई अपने आप को। और अगर आपको शारीरिक तौर पर अगर स्वस्थ रहना है तो आपको अच्छी न्यूट्रिशन, अच्छी डाइट, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और आपको अगर मानसिक तौर पर स्वस्थ रहना है तो भी आपको मेडिटेशन, योगा डेली करना पड़ेगा। ठीक है, तो हार्ड वर्क ही है किसी चीज़ को पाने की, ये की है हार्ड वर्क किसी चीज़ को पाने की, रिजल्ट को पाने की, तो वो तो हमेशा कांस्टेंट है, हर जगह पे अप्लाई होती है। वीडियो की बात करते हैं गाइस। आज की वीडियो बॉडी वेट ट्रेनिंग के ऊपर लेके आऊँ मैं। ठीक है, कई लोग जो बिगनर्स लोग, जो इंटरमीडिएट लोग भी होते हैं, जो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, इतने इक्विपमेंट्स नहीं होते घर पर। मैंने इससे पहले कि मैं आपको जो वीडियोस बना रहा था, मैं उसमें क्या कर रहा था, मैं उसमें आपको बता रहा था कि आपके पास घर पे जो भी वेट पड़ा है उससे ट्रेन कर लीजिए। तो कई लोगों के पास ये इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं भी होती है, तो यहाँ पे मैं बॉडी वेट ट्रेनिंग के ऊपर लेके आऊँ मैं। आप बॉडी वेट ट्रेनिंग करो, उससे भी आप एक अच्छी खासी फिजिक पालोगे। अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, अगर आपका वर्कआउट अच्छा, आपका फॉर्म अच्छा है एक्सरसाइज करने का, तो तब भी आप बॉडी बना लोगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो कैलिस्थेनिक फ्रीक्स। कैलिस्थेनिक एक वो फॉर्म है एक्सरसाइज का जिसमें हम अपनी बॉडी को अपने बॉडी वेट से ट्रेन करते हैं, अपने हर एक मसल को अपने बॉडी वेट से ट्रेन करते हैं। कैलिस्थेनिक फ्रीक्स जो होते हैं वो बहुत जैक्ड, एक रिप्ड, बहुत फ्लेक्सिबल, काफी क्विकनेस होती है उनकी बॉडी में, स्ट्रेंथ भी होती है, और अपनी बॉडी को हर एक एंगल में एलिवेट कर लेते हैं, लिफ्ट कर लेते हैं, और बहुत ज्यादा सुपर जैक लगते हो, बहुत ज्यादा सेक्सी लगती है उनकी बॉडी। अगर आप भी वैसी बॉडी चाहते हो तो आप ट्रेन कीजिए यार। कई लोग बोलते हैं कि बॉडी वेट से नहीं हो पाता, बॉडी वेट से हम मसल नहीं बनाते, खाली बहाना है। पर जो इंसान करता है ना वो पा लेता है। ये हम खाली इल्यूजन हम रख लेते हैं अपने मन में कि नहीं हो पाता है। ईजी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अगर आपका अच्छा एक्सरसाइज करने का फॉर्म अच्छा है और आप अच्छा न्यूट्रिशन ले लो तो ईजी बना लोगे। Hey guys, यहाँ पे मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा सारी एक्सरसाइज जो आप घर पे परफॉर्म कर सकते हो। सबसे पहले मैं लेग्स पे जाऊंगा, उसका फिर मैं बैक पे जाऊंगा, उसका फिर चेस्ट पे जाऊंगा, उसका फिर शोल्डर पे जाऊंगा, उसका फिर बाइसेप्स पे जाऊंगा, उसका फिर ट्राइसेप्स पे जाऊंगा। तो आपको अच्छे से देखना कि मेरा फॉर्म कैसा है, मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको भी वैसे ही करना है। ठीक है, तो चलिए लेग से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लेग्स में आप सबसे पहली आप जो एक्सरसाइज करोगे वो सिंपल है। बचपन में आप लोगों ने उठक बैठक कर रखी होगी, यानी कि उसको कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं हम लोग, ऐसे करते होंगे ना ये। तो यही यहाँ पे भी करना है, बट आपको थोड़ा डिफरेंट करना है। आपको करना है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स में क्या होता है, आपको उठक बैठक में, जब भी आपने बचपन में करा होगा तो आपको उठक बैठक में ये आपके जो घुटने होते हैं, आपके नी होते हैं, काफी आगे भी जाने हैं। तो इसमें आपको ये नहीं करना है। आपको स्क्वाट्स में क्या करना है, आपको घुटने आगे नहीं ले जाना है, आपको ज्यादा आगे नहीं करना है। आपको अपने यहाँ पे अपने हैमस्ट्रिंग में और अपने ग्लूट्स को नीचे ले जाना है, ऐसे करके। ये आए को इसको नीज को आए को बेंड नहीं करना है, इसको बस खाली नीचे को ले जाना है, ऐसे करके। ये कोशिश करना कि ये पोर्शन आपका जो नी वाला पोर्शन है ज्यादा आगे को ना जा पाए। ठीक है, ऐसे नीचे को आना, 1 2 3। इससे क्या होगा, आपके क्वाड बाइसेप्स, ठीक है, आपका ये वाला पोर्शन ये अच्छे से ट्रेन होगा, आपकी हैमस्ट्रिंग ये ट्रेन होगी, आपकी ग्लूट्स ये ट्रेन होगी, आपकी घास भी ट्रेन होगी। तो इस एक्सरसाइज को आपको 3 सेट करने हैं। ठीक है, 3 सेट करोगे आप, एक कर लिया आपने, उसका फिर रेस्ट लेना, फिर दूसरी करना, फिर तीसरी करना। तो इससे आपका ज्यादा खत्म हो जाएगा। फिर आप दूसरी करोगे लेग्स पे, वो करोगे लंजेस। लंजेस को ऐसे परफॉर्म करना है। स्क्वाट्स में आपके हैंड्स ऊपर होने चाहिए। ठीक है, आपके आपके सर पे आपके अटैच होने चाहिए, जैसे पीछे लॉक। इसमें आप करोगे ऐसे, आपको एक पाँव आगे को ले जाना है, जैसे आप चलते हो ऐसे करके। ठीक है, तो फिर क्या करना है, आपको इसको बैंड कर लेना है ऐसे करके। ये आपका हो गया, आपके 90 डिग्री एंगल में आ जाएगा। और इस पाँव के सहारे जो आपका ये वाला पाँव से नीचे बैठोगे, इसमें तुम नीचे बैठोगे ऐसे करके, ये ऐसे करके। ये होगी वॉकिंग लंजेस। आप एक जगह पे स्टैंडिंग लंजेस भी कर सकते हो। स्टैंडिंग लंजेस में क्या करना है, आपको खड़ा रहना, सिर्फ ऐसे करना है, 1 2 3, ऐसे करके 7 to 8 मारने ऐसे, फिर आगे वाले मारने जाना, फिर इसको पीछे ले जाना, फिर ऐसे 1 2 3। ये ऐसे इसको आपके चॉइस आपकी, या तो आप या तो आप वॉकिंग लंजेस कर लो सीधे ऐसे करके आगे को चलते रहना। ठीक है, या तो वैसे कर लो, या तो एक जगह खड़े रह के कर लो, आपकी चॉइस है। तो ये थी 2 एक्सरसाइज, आपको ये करनी है लेग्स में। ठीक है, ये इनफ है। जिस दिन आपकी लेग्स की एक्सरसाइज होगी आपको अकेले करनी है, यानी कि आप लेग्स के बाद आपने बाइसेप्स प्रेस मारनी नहीं। लेग्स बहुत बड़ा मसल है हमारा, इसको अच्छे से ट्रेन करना। ठीक है, तो ये 2 एक्सरसाइज काफी है। उसके बाद अब आते हैं हम बैक पर आते हैं।
बैक पे होगी सबसे पहले लोअर बैक से बात होगी, ठीक है। कई लोगों की अपर बैक बहुत अच्छी होती है, यानी कि जो ये वाला है कि अपर बैक बहुत अच्छी होती है, लोअर बैक जो होती है यहाँ से जो होती है यहाँ भी खत्म हो जाती है, तो ये बहुत वीक होती है लोगों की। तो उसके लिए आपको क्या करनी है, लोअर बैक के लिए पुशअप करने हैं। बाबा रामदेव के पुशअप देखे होंगे, वैसे ही करना है इसको, ये वाले ये करना आपको, ठीक है। ये नीचे में जाना है, फिर दम में ऊपर को आके आपको इसको आपको जर्क हो जाना है। जैसे आप ऊपर को अपने को झटका लोगे ना, तो आपको यहाँ पे लोड, आपका जोर पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर आप पे प्रेशर, आपका कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे होगा, तो वहाँ पे लोड ज़्यादा पड़ेगा, वहाँ पे उसका आपका टारगेट वाला मसल होगा, ठीक है, लोअर बैक का। जब आप ऊपर को आते हो तो यहाँ पे जोर अच्छा पड़ता है। तो ये आपको करनी है, इसके लिए आपको 3 मारने हैं, ठीक है, 3 सेट करने हैं आपको। और आप दूसरी एक्सरसाइज करोगे आप बैक में, वो होगी पुलअप्स। आपने सबने देखा होगा, आपको वहाँ पे घर पे आपके ऊपर जो विंडो होती है, आपके ऊपर पिलर जो होते हैं उस पर लटक के करना है आपको। आपको अपने हैंड्स क्लोज नहीं रखने, वाइड रखना है। आपका जितना हैंड जितने अपार्ट होंगे, वाइड होंगे, उतना ही ज्यादा आपका लेग्स का एंगेजमेंट होगा, यानी कि जो ज्यादा होता है हमारा क्वेश्चन है जो वी टेबल वो अच्छा है आपका। और आपके हैंड्स वाइड होंगे, वाइड में आपको क्लोज नहीं करने से, आपको वाइड करना है, ऐसे ऐसे करके जाना है। ये जो डोर है ये काफी हल्का वो है, मतलब कि टूट जाएगा अगर मैं यहाँ पे अगर लड़के करूंगा तो, इसलिए मैं यहाँ पे कर नहीं सकता हूँ। आप करना 3 सेट मारने से, ठीक है, 3। आपकी कैपेसिटी जितनी है, आपको 5 मार दो, 8 मार दो, 10 मार दो, 12, आपकी जितनी कैपेसिटी उसके हिसाब से करो, ठीक है। तो ये कर लेना, थोड़ा रेस्ट लेना, 3 सेट मारने से भी आपको, ठीक है। 3 लेग्स और बैक अकेले करनी है, जैसे कि लेग्स आपने मंडे को मारे, बैक आपको ट्यूसडे को मारनी है, ऐसे जितनी भी एक्सरसाइज में लेग बैक की बता रहा हूँ उतनी करना, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज ये होगी बैक की आपकी। और तीसरी एक्सरसाइज में आप जो करोगे बैक की वो होगी पुशअप्स की होगी, ठीक है। पुशअप एक कंपाउंड एक्सरसाइज है, आपको बॉडी वेट के जो बॉडी वेट ट्रेनिंग है उसको हर एक मसल में करनी है, ठीक है। जैसे कि आप बैक मारो, इसमें भी आप लास्ट वाली जो करोगे पुशअप करोगे, पुशअप आपको पता सिंपल कैसे करनी है, ये करनी है आपको। ये पुशअप्स हमारे ओवरऑल बैक को भी ट्रेन करता है, हमारे शोल्डर को भी ट्रेन करता है, हमारे ट्राइसेप को भी ट्रेन करता है, हमारे चेस्ट को भी ट्रेन करता है। तो ये तो थी बैक की एक्सरसाइज, ये भी खत्म होगी, ठीक है। मैंने लोअर बैक की बताई सबसे पहले, ये ऐसे करना ऊपर वाला, फिर ये बताया, फिर सिंपल पुशअप बताया आपको, ठीक है। हर किसी के 3 करने हैं, और जो आपको लेग्स में बताई थी उसको भी आपको 3 करने हैं, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसमें 2-2 3 ही बताऊंगा हर एक में, ठीक है। अब आते हैं चेस्ट में, आते हैं तो चेस्ट में आएंगे हम, तो चेस्ट में आप सबसे पहले एक्सरसाइज करोगे, वो करोगे आप ये वाली। एक वीडियो मैंने बना रखी थी इससे पहले, अगर आप उसको देखा होगा तो वो थी 1 किलो वर्कआउट फॉर चेस्ट। उसमें मैंने क्या बताया था, हम जब भी हम पुशअप की एक्सरसाइज करते हैं ना, कोई भी एक्सरसाइज अगर आप चेस्ट की कर रहे हो तो आपका आर्म्स अगर ये चेस्ट की क्लोज आएगा ना, ये आपका जो ये ह्यूमरस बोनी, जो ये बाइसेप अगर आपका चेस्ट के जितने क्लोज आएगा तो आपकी चेस्ट उतनी फूलेगी, कॉन्ट्रैक्शन चेस्ट में ज्यादा होगा ऐसे करके, ये तो चेस्ट में ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा। कोई भी आप चेस्ट की एक्सरसाइज करोगे, डंबल प्रेस कर रहे हो, तो अगर आप अपने आर्म्स को क्लोजर लेके आओगे ऐसे करके, तो आपका कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर वाइड लेके जाओगे तो कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, डेवलपमेंट कम होगा उसका। तो वही आपको करना है, आपको पुशअप सिंपल नहीं करने, वेरिएशन लेके आना है, ऐसे करने क्लोज लेके। ये डायमंड पुशअप होते हैं, कई लोगों को पता है कि डायमंड पुशअप में कहाँ पे हमारे कौन से मसल को अच्छे से टारगेट करता है। ये हमारे तो हमारी ये ट्राइसेप्स है, इसको भी टारगेट करता है, चेस्ट भी करता है, चेस्ट को बहुत अच्छे से करता है। कई लोग बोलते हैं कि ट्राइसेप्स भी करता है, बट चेस्ट को करता है। आपको करना क्या है, आपको जब ऊपर पाओगे पूरा ऐसे करके ये करना है, आपको जब ऊपर पाओगे फूलेगी, आपको देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। आर्म्स वाइड नहीं, क्लोजर, ठीक है, ऐसे क्लोजर, ये ना है, ये पूरा ऊपर पहुंचना है, ठीक है। ये अगर आप पूरा ऊपर को आओगे तो तभी ये ऐसे करके तभी ये फूलेगी, ज्यादा डेवलपमेंट इसका होगा, ठीक है। तो ये पहली थी आपकी जब आप चेस्ट की वर्कआउट करोगे, ठीक है। इसमें 3 सेट मारने। अब दूसरे आपको सिंपल पुशअप मारने चेस्ट में, ऐसे करके, वही जो सिंपल बनाई थी मैंने आपको बैक में, इसमें अपार्ट करते हैं, फॉर्म अच्छा होना चाहिए आपका, अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से करो, ऐसे, ठीक है। तो आपको ये करना है, ये 2 हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी आपकी ये चेस्ट में परफॉर्म करनी है। अगर अच्छा सा फॉर्म रहेगा आपका तो ऑब्वियसली आपकी होगी। आप तीसरी आप जो करोगे, सिंपल खड़े रहो, ठीक है, सिंपल खड़े रहो। अब आपको क्या करना है, अपने आप ऐसे, ये अपने क्या करना है,
अपनी बॉडी अपने आर्म से इसको टाइट कर देना, एकदम पूरा टाइट टाइट कर दो। ऐसा फील करना है कि आपका वेट है यहाँ पे, आप बहुत ताकत लगा रहे हो, ताकत से इसको नीचे को लेकर आओ। ऐसे करके 1, जोर लगाओ, स्लो 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 स्लो। अगर आप अपना लोड यहाँ पे ताकत लगाते हुए आप नीचे को लेकर आओगे तो आपका यहाँ पे चेस्ट का में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। अगर आप हल्के 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 करके ऐसे फील करते हुए आओगे कि वेट को फील करते हुए आओगे ऐसे करके, तो भी आपका यहाँ पे चेस्ट हार्ड होगा। तो ये तीसरे एक्सरसाइज से आपको ऐसा करना है, स्लो 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 करके फूल आनी ऐसे करके, ये स्लो स्लो स्लो। जब यहाँ पे लेकर आओगे तो फूलनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीसरी थी आपकी चेस्ट की। तो गाइस अब जो बाइसेप्स है, ठीक है, तो बाइसेप्स एक बहुत ज़्यादा छोटा मसल्स हमारा, बहुत बड़ा नहीं है। आप कोई भी बॉडी पार्ट्स कर रहे हो उसमें भी वो ट्रेन हो जाता है। आपने बैक मारी, आपने चेस्ट मारी, तो उसमें भी ट्रेन हो जाएगा। आप शोल्डर और जो ट्राइसेप्स है वो बताऊंगा मैं। ट्राइसेप्स में आप करोगे वो पहली होगी आपकी, देखना आप घर के स्टेयर्स में भी कर सकते हो। आप कोई चेयर है, कोई भी एलिवेटेड जगह यहाँ पे, वहाँ पे स्लोप है, हाई हाई है वहाँ पे जमीन से ऊपर है, तो आप वहाँ पे भी कर सकते हो। ऐसे करना है, कहीं भी कर सकते हो। तो आपकी हाइट होनी चाहिए बस, ठीक है। ऐसे आपको अपनी बॉडी को नीचे को ले जाना है, ट्राइसेप्स में लोड पड़ेगा इससे। ऐसे 1 2 ऐसे करके ये आपका यहाँ पे ये वाला जो मसल्स होता है ये ट्राइसेप्स में यहाँ पे लोड देगा। तो ठीक है, ये पहली एक्सरसाइज थी ट्राइसेप्स की। अब जो दूसरी एक्सरसाइज करोगे वो डायमंड पुशअप्स होगी। जैसे डायमंड पुशअप्स वैसे ही करने हैं, ऐसे करना है आपको, ये ठीक है। ये दो करो, ठीक है। 3 इसके मारना, 3 इसके मारना, हो जाएगी आपकी ट्राइसेप्स खत्म। और जब जो शोल्डर की बात करते हैं तो शोल्डर के लिए भी यार इसमें जो बॉडी वेट जो एक्सरसाइज करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं होती है। अलग सा एक आइसोलेशन एक्सरसाइज नहीं होती जो पर्टिकुलर बॉडी को हिट करे। इसमें एक्सरसाइज जो होती है वो कंपाउंड एक्सरसाइज होती है, हर एक बॉडी पार्ट को हिट करती है। एक एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हमारे जो मसल्स हैं, डिफरेंट मसल्स, उनको भी टारगेट करती है। तो इसमें ऐसे इसमें भी है। तो शोल्डर में आप वही करना है जो पुशअप, जो सिंपल पुशअप जो बताया था मैंने, वो करने हैं आपको, ठीक है। तो उसमें भी शोल्डर आपका टारगेट हो जाएगा। सिंपल पुशअप करना, क्लोज भी कर सकते हो, सिंपल भी कर सकते हो। ये वैसे नहीं जानी है आपको, ये